Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss the Brahmaputra river. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वो किया था द गंगा रिवर सिस्टम। जो गंगा रिवर है उसके बारे में मैं आपको एक बात बताने भूल गया। उसकी जो सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी थी यमुना, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। जो गंगा है उसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? यमुना है। और जो यंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे निकलती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये यंगोत्री जो ग्लेशियर से वो निकलती थी। ये बस इतना ही मैंने आपको बताना था। और वो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि जो यमुना जो रिवर है उसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट ट्रिब्यूटरी है, वो आपको बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ इस वीडियो में। पहले मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी टाइप में ही सुना देता हूँ, ये आप ध्यान से सुन लीजिए और आसानी से कर सकते हैं उसको। फिर ये भी क्या है कि हमारी जो इंडस रिवर है जहाँ से निकलती है ये भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर लेक से। और ये थोड़ी सी ही बड़ी है किससे? इंडस रिवर से। और ये भी टॉप 10 जो रिवर हैं जिनकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, टॉप 10 उनमें ही ये काउंट की जाती है। फिर बात करते हैं मैं इसके इंडिया के अंदर है वो ज़्यादा फ्लो नहीं करती है, ज़्यादातर इंडिया के बाहर ही इसका जो कोर्स है, रास्ता है वो इंडिया के बाहर ही है। और तो इसके अंदर क्या है, ये जो बांग्लादेश है उसके अंदर एंटर करती है और एंटर करने के बाद ये गंगा के अंदर मिलती है। गंगा में मिलती है तो इसको किस नाम से? मेघना नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने यही पढ़ा था। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसी के बारे में कि ये क्या है और इसके अंदर हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक ईस्ट। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ईस्ट से। आप याद रखें या ध्यान रखें, जो भी एनटीएससी के बच्चे मुझे देख रहे हैं या फिर क्लास +1 या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर कि ईस्ट साइड से, मानसरोवर के ईस्ट साइड से कौन सी रिवर निकलती है? तो निकलती है ब्रह्मपुत्र। यदि वेस्ट से पूछ लिया जाए तो वो कौन सी रिवर होगी? वो होगी इंडस। अब क्या कहा है इसने? मानसरोवर लेक क्या है? एक टाइप से वाटर डिवाइडेंट, जो वाटर डिवाइड है। कैसे है ये आपके मन में सवाल आया होगा। चलिए अब इसको भी आपके मन में सवाल आया है तो उसको सोल्व भी करेंगे हम। ये सपोज कर लीजिए ये माउंटेन है, या देखिए मैं एक बार, माउंटेन तो आप समझ जाऊँ। सपोज कर लीजिए मानसरोवर लेक है, इसके इस साइड से तो जो निकली है वो निकली है इंडस, और इसके इस साइड से निकली है वो निकली है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और ये किस पे है? एक माउंटेन के ऊपर है, एक माउंटेन के ऊपर ये लेक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये माउंटेन इस साइड से, जो ईस्ट साइड से जो रिवर निकलती है उनको ईस्ट में ही फ्लो कराता है, और जो वेस्ट में जो निकलती है उनको वेस्ट साइड में ही फ्लो कराता है। तो ये एक टाइप से वाटर डिवाइड है। आपने जो ड्रेनेज जो पैटर्न था उसके अंदर भी ये पढ़ी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस रिवर, ये थोड़ी ही बड़ी है इंडस से। एंड मोस्टली कोर्स ऑफ लाइज आउटसाइड द इंडिया, और ज़्यादातर ये इंडिया के बाहर ही फ्लो करती है। अब देखिए क्यों, ऐसा क्यों है? आपके मन में सवाल होगा कि ये इंडिया के बाहर क्यों फ्लो करती है। क्योंकि देखिए इसका जो उद्गम है या जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? वो हुआ है तिब्बत से। और जैसे ये इंडिया के अंदर फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है हमारा, असम है और मेघालय है, बस इन्हीं के अंदर जो वाटर है वो अवेलेबल कराती है, और फिर ये बांग्लादेश के अंदर एंटर है वो कर जाती है। तो इसलिए जो इसका जो ज़्यादातर जो कोर्स है वो इंडिया के बाहर ही है। फिर क्या करती है, जैसे ही ये आगे बात करते हैं इसी के अंदर ही, फ्रॉम नामचा बरवा एक माउंटेन है, और इसकी भी जो आप हाइट है वो माप सकते हैं, 7757 मीटर है। ये भी आपसे पूछ सकता है, 7757 मीटर ऊंचा है। और इट्स टेक यू टर्न एंड एंटर इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ये क्या होती है कि ये हिमालय के पैरेलल है वो फ्लो करती है, पहले हिमालय के पैरेलल फ्लो करती है, और जैसे ही नामचा बरवा माउंटेन आता है वहाँ से ये यू टर्न लेती है। इंग्लिश के
अक्षर है, एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है यू, उसकी जैसे यू टर्न लेती है और इंडिया के अंदर एंटर करती है। इंडिया के अंदर जो एंटर करती है वो करती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये एंटर करती है और इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। और ज्वाइंट बाय अदर ट्रिब्यूटरीज सच एज दिबांग है और लोहित जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके द्वारा। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो दिहांग इसको नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर क्या होता है, इसमें कुछ जो ट्रिब्यूटरी हैं वो मिल जाती हैं, दिबांग है, जैसे लोहित है, ये जो ट्रिब्यूटरी हैं वो मिल जाती हैं। और आगे चलकर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है वो पड़ जाता है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जो रिवर जो ब्रह्मपुत्र है वो स्टार्ट होती है असम से। कहाँ से? असम से। आगे भी बात करेंगे। असम से स्टार्ट होती है। तो इससे पहले मैं एक दो पॉइंट आपको जो कि पॉइंट है वो बता दूं कि जो तिब्बत है उसमें इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता है। इसका जो नाम है वो है सांगपो। सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इसको जमुना, जो जमुना है उसके नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, यमुना इंडिया के अंदर है और बांग्लादेश के अंदर जमुना है। जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलग अलग नाम हैं, जबकि असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग नाम है, इसमें आपको पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जो नोट्स हैं वो बना लीजिए और आसानी से आपको ये याद रहेंगे। फिर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर वेरियस तिब्बत एंड इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो रिवर फ्लो करती है और तिब्बत के अंदर जो रिवर फ्लो करती है, एज ए सेम रिवर है ये, पर इनके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तिब्बत के अंदर जो वाटर है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि और इसके अंदर सिल्ट की मात्रा भी कम होती है। ये चीज़ भी आप याद रखना, क्योंकि ये कोल्ड और ड्राई रीजन होता है। तिब्बत क्या है कि कोल्ड है, ठंडा रीजन है, और ड्राई है, शुष्क रीजन है, ये है। और इंडिया के अंदर जैसे ही वो एंटर करती है तो इंडिया के अंदर जो मानसून रीजन है, एक टाइप से यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इस रीजन के अंदर जब इंडिया के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पे क्या है कि जो मानसून है वो आता है। और इसके आने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर सिल्ट की मात्रा और वाटर के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट आर इंक्रीज ड्यू टू मानसून। और एक इसके कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रिब्यूटरी हैं वो आकर मिल जाती हैं। ये दो कारण हैं इसके। चलिए आगे बात करते हैं। एंटर्स इन इंडिया ब्रह्मपुत्र कैरीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडिया के अंदर कैसी जलवायु हम कैसा क्लाइमेट है हमारा, मानसूनी क्लाइमेट है, जलवायु भी क्लाइमेट हमारा जो जलवायु है वो भी मानसूनी है। फिर बात करते हैं ये अपने साथ क्यों लाती है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग जो रिवर है या जो ट्रिब्यूटरी हैं वो इंक्लूड, ये कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि वो भी इसके अंदर आकर मिल जाती हैं और सिल्ट की मात्रा भी अधिक होती है। और ये क्या बनाती हैं? रिवराइन बनाती हैं। रिवराइन मतलब होता है कि रिवर पर एक आइलैंड है वो बनाती है, रिवर के बीच में एक आइलैंड है वो बनाती है। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं। देखिए पहले इसी को समझते हैं कि ये क्या है। एक रिवर है वो फ्लो कर रही है, ये रिवर है ये फ्लो कर रही है, ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स है वो बहा कर लाई है और इसको एक जगह इकट्ठा कर देती है, एक जगह इकट्ठा कर देती है। और इसमें क्या होता है, इसमें फिर ये जो वाटर का जो लेवल है उससे ऊपर उठ जाता है। जैसे ये रिवर है तो इसमें से कुछ जो पार्ट्स है वो बीच में से ऊपर उठ जाता है और जब वो ऊपर उठ जाता है तो वाटर इसके क्या होता है, देखिए मैं एक बार इसी को अलग करके दिखाता हूँ। ये जो लैंड है वो पार्ट अलग हो जाता है और जो रिवर है वो आई और यहाँ से डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स के अंदर और फिर वो इकट्ठी हो जाती है, ये ऐसे बन जाता है। तो ये पूरा क्या है, रिवराइन आइलैंड है। और ये ब्रह्मपुत्र पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है मांजुली। जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा है। ये आपसे एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था और ये आपसे एनटीएससी के अंदर या फिर जो और एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर पूछ सकता है। फिर बात करते हैं द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। ये क्या होता है कि जब जैसे ही इंडिया के अंदर आती है और ये इसके जो किनारे पे जो वाटर है वो स्प्रेड हो जाता है, वाइड हो जाता है और फैल जाता है
और ये क्या है कि ड्यू टू फ्लड, और ये क्या करता है, फ्लड लाता है इन असम एंड बंगाल। और जो देखिए क्या होता है, आपने ये चीज़ तो पढ़ी है कि इसमें जो सिल्ट की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। जब सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है कि इसका जो कोर्स है, जो रास्ता होता है, उसके अंदर जमा हो जाता है। उसके अंदर जमा हो जाता है तो ये क्या होती है, स्प्रेड होने लग जाती है, फैलने लग जाती है। और जैसे जैसे ये फैलती रहती है और इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, तो ये क्या करता है, असम और बांग्लादेश के अंदर बाढ़ है वो लाता है, जो फ्लड है वो लाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें द ब्रह्मपुत्र इज मार्ड बाई होज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। और जैसे ही जो रिवर जो बेड्स है उस पर क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं सिल्ट के, वो लगातार जमा होते रहते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है, जो फ्लड है वो आती है। ये आपको आसानी से समझ आया होगा। फिर भी कुछ आपको डाउट है लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे क्या होती है कि जो रिवर है वो अलग अलग स्ट्रीम के अंदर भी बट जाती है, अलग अलग जो स्ट्रीम है उनके अंदर भी फ्लो है वो करने लग जाती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो पेनिसुलर जो रिवर हैं हमारी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पहली जो रिवर होगी हमारी वो होगी नर्मदा। जो नर्मदा जो रिवर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको यहीं तक समझाना था मेरे को कि ये हिमालय की 3 मेजर रिवर थी, गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। इन तीनों को मैंने करा दिया है और आशा करता हूँ कि आप जो नोट्स है उसके साथ अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसी में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।